वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चैप्टर हमने जो शुरू किया हुआ था द ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, जिसका 4th पार्ट आपका वीडियो का मिल चुका है, जिसका 5th पार्ट आज हम करेंगे और आज हम अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी कर लेंगे। स्क्रीन पर जो लाइंस प्रेजेंट है, जो पैराग्राफ प्रेजेंट है, ये हमने कर लिया था कि वहाँ पर सारे डॉग्स का क्या होता था, आपस में कॉम्पिटिशन होता था। आगे देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। जब सबने अपना खाना खत्म कर लिया तो ट्रिकी क्या करता है, शाइनिंग बॉल की तरफ जाता है और एक या दो बाउल में से जो चीज़ थोड़ी सी बची हुई है उसको चाटना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अब आज क्या था, नेक्स्ट डे क्या हुआ था, एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया था। इट मीन्स आज ट्रिकी को खाना मिलने वाला था और जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं, मिस्टर हीरोइक क्या कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसको देखा, वो उछल कूद करते हुए अपने बाउल की तरफ जा रहा है। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrummages। अब क्या कहते हैं कि अब डे बाय डे वो क्या कर रहा था, रिकवरी कर रहा था, अपनी जो उसकी प्रॉब्लम थी उससे रिकवर हो रहा था। कोई ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट उससे नहीं दिया गया था, बस 2 दिन के लिए उसका खाना बंद कर दिया गया था, बिकॉज उसकी प्रॉब्लम ही ओवर ईटिंग थी ना। ओवर ईटिंग करने की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, चल नहीं पा रहा था। अब वो अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके साथ इंजॉय कर रहा था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes। बाउल्ड ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर कूदना, जंप करना, एक दूसरे का पैर दबाना, स्क्वैश करना एक दूसरे को, मतलब अब मस्ती कर रहा था, उनके साथ पूरी लाइफ जी रहा था उनके साथ कर। He became an accepted member of the gang and unlike silky little object among the shaggy crew। अब ये सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट मतलब जो सिल्की उसके हेयर्स थे, अब क्या था, उन्होंने वो गैंग ज्वाइन कर लिया था और जो सिल्की उसके हेयर्स थे और जो सारे क्रू मेंबर्स थे, अब बाकी सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे उसके साथ मिलके। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pampery hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। अब क्या करिए, मिसेस पैम्परी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है और वो क्या करती है, वो दिन में बहुत ज़्यादा कॉल्स करती है। किसके बारे में पता करने के लिए, वो पता करना चाहती है कि जो डॉग है वो ठीक है या नहीं है। A dog, the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat were worn according to the weather, or but I was able to tell her that little fellow was out of the danger and convalescing rapidly। अब वो क्या कहते हैं, बहुत सारे फालतू के सवाल वो जैसे पूछती थी, क्या उसका कुशन तुमने सही डायरेक्शन में रखा है, क्या उसके कोट तुमने उसके वेदर के अकॉर्डिंग पहनाए हैं। बट जो डॉक्टर थे, मिस्टर हीरोइड थे, जो कौन से क्वेश्चन को आंसर करते थे, वो सिर्फ इतना बता देते थे कि तुम्हारा जो पेट है, तुम्हारा जो ट्रिकी है, वो बिल्कुल ठीक है और अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी से वो क्या कर रहा है, बहुत जल्दी से वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है।